Good morning, dear student. Today we will continue our remaining exercise, that is exercise 2 of chapter number 6, factors and multiples. So we will continue our exercise today. Some questions were left in previous video, so we will continue this. Find the prime factorization by factor tree. फैक्टर ट्री के थ्रू हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो ये आज सीखते हैं हम। ओके, सो फर्स्टली व्हाट इज फैक्टर ट्री। ओके, सो फैक्टर ट्री क्या होता है? जब कोई नंबर को सारे फैक्टर्स को यहाँ पे लिखे जाते हैं, ट्री के जैसे वहां पर बनते जाते हैं सारे फैक्टर को। मतलब ये क्या होगा, जैसे ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर को मैं फैक्टराइज करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें सबसे पहले यहाँ पर 48 जो क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर क्या करेंगे, हमें ऐसे दो नंबर लेना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 48 आए, ठीक है। कोई भी दो नंबर आप ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 6 and 8, 6 8 जब 48 होता है। अब मैं क्या करूँगा, ये और भी फैक्टराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो 6 को मैं कैसे और फैक्टराइज करूंगा, ये ऐसे दो नंबर लूंगा जो मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो 2 और 3 ले सकते हैं, 2 3 is 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लूंगा, 8 को भी सेम 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 2 से 8। अब इस 4 को मैं क्या करूंगा, और फैक्टराइज करूंगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ये सारे नंबर को मैं सेम यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हमें तब तक फैक्टराइज करना जब तक कि प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ना आ जाए, ठीक है। तो इस फैक्टर से क्या फैक्टर निकल गया है हमारा, 48 में कैसे निकल गया है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 है ना, यहाँ पे कितना 1 2 3 4, एक और 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 3 is 6, 6 2 is 12, 12 2 is 24, 24 2 is 48, ठीक है। तो आप ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमने जो बनाया वो सही है या नहीं। ओके, अब मैं यहाँ पर एक और नंबर लेता हूँ। सेकंड नंबर हमारे क्या गिवन है, 256। 256 को अब देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करें। सबसे हम एक छोटा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 से। 2 से पहले डिवाइड करके हम देख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 128। 2 और 128 में मैंने इसे कर लिया, ठीक है। चाहे तो दूसरा नंबर भी और भी बड़ा नंबर में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 120 to the 256, ठीक है। तो ये 2 सेम रहते जाएगा क्योंकि ये और आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, हम इसे ही फैक्टराइज करते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 is 12, 2 4 is 8, 2 6 is 12, 2 4 is 8, तो ये बन गया 64, ठीक है। और 2 मिल, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे इसे, ये 2 भी सेम यहाँ पे आते जाएगा और ये 2 को तो लाना ही है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 64 को भी फैक्टराइज करना है, तो हम जानते हैं 8 8 से 64, ये भी कर सकते हैं, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे और छोटा नंबर से इसे 2 के टर्म में ही यहाँ पर हम लिखते जाते हैं। तो ये 32 2 ज़ा 32 को भी और फैक्टराइज करेंगे और बाकी के 2 यहाँ पर सेम लिखते जाएंगे यहाँ, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा 16 2 ज़ा, फिर और इसे फैक्टराइज करेंगे 8 2 ज़ा, फिर 8 को और फैक्टराइज करना होगा हमें, ये बन जाएगा 4 2 ज़ा, ये 2 को यहाँ लिख दिया है, ये 2 को भी यहाँ, 2 को यहाँ और ये 2 को यहाँ, और यहाँ पर भी 2 आते ही रहेगा। फिर से इसे मैं फैक्टराइज करके 2 लिखा और बाकी सारे 2 को भी सेम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये सारे
सारे जो नंबर्स हैं 2 में ही आ रहे हैं, सारे जिसके फैक्टर निकल के आए हैं वो 2 निकल के आए हैं। तो कितना टोटल 2 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम फैक्टर्स को 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, है ना, सेम सेम आते जा रहे हैं। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 64 64 में 2 मल्टीप्लाई किया क्या है 128 128 में फिर 2 मल्टीप्लाई करके 256। तो ये हमारे फैक्टर्स निकल के आए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड, है ना। डी मेथड के थ्रू हमने फैक्टराइज करना देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से इसे कैसे निकाला जाएगा। तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो वी विल फैक्टराइज बाय डिवीजन मेथड। सो व्हाट वी नीड टू डू, so we need to do this line, we have to make this line and here we will put this number, ठीक है। अब फैक्टराइज करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसा नंबर लेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए। हमें छोटे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना होगा, है ना। एक इजी तरीका ये बचाने का कि अगर लास्ट का डिजिट अगर इवन है, इवन दिया है तो आप 2 से हमेशा स्टार्ट करेंगे, लेकिन लास्ट का डिजिट कोई और नंबर है तो आप हमेशा 3 से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ आपको सिंपली अब क्या करना है, जैसा हम डिवाइड करते जाएंगे। देखो 3 के टेबल में 4 आता है या नहीं, 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा, बट 4 से छोटा क्या आएगा 3 1 3। तो हमने क्या लिख दिया इसके नीचे, जस्ट जितने टाइम में आएगा उसको लिखना है हमें, 3 1 3। अब बच कितने का, देखो 4 में 3 जाएगा तो 1 बचा और 1, फिर ये क्या बन गया 15। समझ लीजिए यहाँ पे ये क्या बन गया 15, 3 5 15, ठीक है, चला गया ये। अब फिर से अब देखो ये 3 से ही जाएगा, 3 5 15। अब 3 से जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा 5 1 5, ठीक है। तो हमारा फैक्टर क्या क्या निकल गया, 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो यहाँ पर भी आप शॉर्ट चेक कर सकते हैं, 3 3 9 9 5 45 आ रहा है हमारा, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 84, इसे भी आप फैक्टराइज करेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि जस्ट हमें स्मॉलेस्ट फैक्टर लेना है, ठीक है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि डिवाइजर, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन नंबर है, देखो लास्ट में 4 एक इवन नंबर है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर 2 से 2 एज अ फैक्टर लिया, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 कितने टाइम में डिवाइड होगा, 2 4 8 एंड 4 कितने टाइम में आएगा, 2 2 4, गॉट इट। और फिर इसे 2 से ही जाएगा क्योंकि ये अभी भी इवन नंबर है। ओके, सो वी विल टेक 2 एज अ फैक्टर, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये ऑड नंबर हो गया, अब यहाँ पर हम 2 एज अ फैक्टर नहीं ले सकते, क्या लेना होगा हमें 3, जस्ट एक नंबर बढ़ा के हमें देखना है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि इससे डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ डिवाइड ही करते जाना है। 3 कितने टाइम में आएगा, 3 7 21। ओके, अब 3 से भी नहीं जा सकता, इसलिए ये प्राइम नंबर है, 7 से ही जाएगा, 7 1 7। तो हमारा फैक्टर क्या निकल गया 84 का, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 2 4 4 3 12 12 7 84, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डिवीजन मेथड के थ्रू फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज 3. In this exercise we will find out the common factors and SCF. So firstly we need to understand what is the SCF we need. Okay, so here find common factors and SCF. ठीक है, तो common factors क्या होता है ये पहले हम जान लेते हैं। तो common factors ये होता है कि जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था फैक्टर्स निकालना, ठीक है। तो दो नंबर्स के जब फैक्टर्स सेम सेम होते हैं, है ना, सेम फैक्टर्स जब दोनों नंबर में हमको मिलता है तो उसे हम कॉमन फैक्टर्स कहेंगे। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एचसीएफ भी फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स हमें निकालना है, उनमें जो हाईएस्ट होगा, सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा उसे ही हम बोलेंगे एचसीएफ। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करके सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर 20 एंड 45 का हमें पहले कॉमन फैक्टर निकालना है, देन आफ्टर वी विल फाइंड आउट द एचसीएफ एज वेल। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे सर, प्राइम पहले हम क्या करेंगे, इसके सारे फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करने नहीं बोल रहे। ठीक है, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले फैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 20 के फैक्टर्स क्या क्या निकल के आते हैं। 20 के फैक्टर्स में आ जाए सबसे पहले 1, तो सभी का फैक्टर्स होता है। ठीक है, 2 से जाएगा तो ये इवन नंबर है, 4 5 से भी चला जाएगा। ठीक है, और किससे जा सकता है, 10 से, देन 20 से। अब आता है 45 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 3 2 नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 5 से भी जाएंगे, 5 9 से 45, 9 से भी, 9 5 से 45, 15 3 से 45, देन 45। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या क्या है, दोनों में कॉमन क्या क्या निकल के आया है। तो हम देखेंगे, यहाँ सर्कल करेंगे, जो कॉमन है 1 है। ठीक है, और कुछ कॉमन निकल के दिख रहा है आपको, 5। ठीक है, 5 हो गया, 1 और 5 ये कॉमन फैक्टर निकल के आया है। अब क्या निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट क्या दिख रहा है आपको, 5, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 5। ओके, तो इसी तरीके से इसे बनाना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेता हूं मैं यहाँ पर 36 का हम निकालेंगे पहले फैक्टर 1 2 3 से भी जाएंगे, 4 से भी जाएगा, 6 9 12 और किससे चल जाएंगे, 36 से। ओके, अब मैं यहाँ पर करता हूँ फैक्टर निकालना है हमें 60 का, 1 2 3 4 और क्या आ जाएगा इसका फैक्टर, 6 भी आ जाएंगे, 6 भी आ जाएंगे, 10 भी आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 30 से भी जाएगी और देन 60 से जाएगा। अब इसको कॉमन फैक्टर लिखते हैं यहाँ पर। कॉमन क्या क्या है यहाँ पर, सर्कल कर लेते हैं, 1 आया है, 2 आया है, 3 4 भी आया है, 6 भी आया है, 12 भी आया है। ओके, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या निकल है, 1 2 3 4 6 एंड 12। एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, सबसे हाईएस्ट क्या दिख रहा है हमें, 12 हमारा एचसीएफ। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमारा बेसिक मेथड है कि हम कैसे एचसीएफ निकालें, अब प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 25 किससे पहले जाएगा, है ना, क्योंकि ये 2 से नहीं जा सकता है क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से देखते हैं, 5 और 2 को ऐड कर देते हैं, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, है ना, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसे 3 से भी नहीं जाएगा ये, है ना, 3 से अगर हम डिवाइड करें तो 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 5 से 90, 5 5 से 25, 5 1 से 5। ओके, इसका फैक्टर निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, 40 के फैक्टर निकालना है, तो ये 2 से जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 2 से 4 0 2 0 से 0, 2 1 से 2 2 0 से 0, 2 5 से 10, then 5 1 से 5। ओके, तो
पहले सबके फैक्टर्स लिखते हैं हम। क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 25 के फैक्टर है 5 5, 40 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 5। ठीक है, और एचसीएफ इससे कितने आ जाएंगे यहाँ पे देखते हैं। तो एचसीएफ निकालने क्या करेंगे, कॉमन जो आया है पहले उसमें लिख देंगे। ठीक है, तो दोनों में जो सेम आया है वो आपका एचसीएफ निकलेगा। ओके, one more question we will solve from this method. ओके, सो यहाँ पर दिया है 60 and 72। तो सबसे पहले हम 60 को फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो फैक्टराइज करने में क्या करेंगे, ये इवन नंबर है, सो वी विल टेक 2 ओवर हियर, 2 3s are 2 zeros are 2 1s are 2। अब देखो 2 के टेबल पे 3 नहीं आता, इसलिए हम क्या लेंगे, 2 1s are 2 और यहाँ पर 1 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो ये बन गया आपका 10। तो ये 10 है समझ लो आपके पास, तो 2 5s are 10। ठीक है, जैसा आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड में जो रूल फॉलो करते हैं सेम आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये 2 से नहीं जा सकते तो 3 से लेंगे, 3 5s are 15, 5 1s are 5। तो इसके फैक्टर्स को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर निकालेंगे हम 72 के फैक्टर। तो ये भी इवन नंबर इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के टेबल में 7 नहीं आएगा, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे 2 3s are 6। अब यहाँ पे फिर से 1 बच जाएगा, ये बन गया 12 समझ लीजिए आप। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 6s are 12, 2 1s are 2 क्योंकि यहाँ पे 3 है, अब ये बन गया 16, 2 8s are 16, 2 9s are 18। अब 2 से नहीं जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या लेगा, 3 3 3s are 9 9 3 1s are 3। ओके, अब मैं यहाँ पर इसके भी फैक्टर्स लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब क्या करना है, जो जो कॉमन उसमें सर्कल करेंगे। ठीक है, तो और है यहाँ पे 3। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो जो कॉमन है सारे फैक्टर को यहाँ पर लिखेंगे जो कॉमन आए हैं। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ निकल के 2 2s are 4 4 3s are 12। ओके, तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब तक हमने एचसीएफ निकालने के लिए 2 मेथड हमने सीखा है ना। पहला हमने सीखा बेसिक मेथड के थ्रू एचसीएफ निकाला, फिर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज किया। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी व्हाट इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करना, डिवाइड का जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्मॉलर नंबर एज ए डिवाइजर देंगे और बिगर नंबर एज ए डिविडेंड। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले ये टेबल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करना हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था, लार्ज नंबर को कैसे टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने टाइम्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो 72 2s में ये हो जाएगा 144। ठीक है, अगर 72 3s अगर मैं लेता हूँ तो इससे बड़ा आता हुआ नंबर देखिए, इसलिए मैंने क्या लिया 72 2s। ठीक है, ये आ जाएगा 8। ठीक है, और ये बन जाएगा 48। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, ये जो रिमाइंडर आया है हमारा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। और ये जो हमारा लास्ट जो नंबर आया था हमारा 144, ये हमारा एज अ डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 44 को देखें 48 में टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक है, 48 के टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये कितने टाइम्स में आ सकता है ये हमें देखना है। ठीक है, अगर मैं 48 का टेबल लेता हूँ तो 48 2s में करके देखता हूँ कितना आता है पहले, है ना, क्या 16 8 2
4 से 8 और ये 96। ठीक है, अगर मैं 48 3 से करता हूँ तब कितना आएगा देखते हैं। 3 4 से 12 और 2 48। तो यहाँ पर 48 3 से कितना आ रहा है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि ये रिमाइंडर 0 ना हो जाए या कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि अब इसमें कैसा पता चलेगा कि एचसीएफ है क्या। ठीक है, तो एचसीएफ हम किसको मानेंगे, एचसीएफ हमारे क्या हो जाएगा, जो लास्ट जो हमारा डिवाइजर आया था जिसमें हमें 0 रिमाइंडर मिला था, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल गया है, 48। Now we will see one more question, that is 3 numbers। कि 3 numbers में यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले कोई भी 2 नंबर को हम पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली अभी किया था वैसे ही अभी क्या करेंगे, कोई 2 नंबर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 264 एंड 840। ठीक है, तो मैं इसे डिवाइड करता हूँ 264 840। ठीक है, तो ये कितने टाइम में जा सकता है ये हमें देखना है। ठीक है, तो 264 को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके देखूं, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं 3 से लेके देखता हूँ, मैं 2 से लेके देखूं तो ये हो जाएगा 2 4 8, 2 6 12 और ये 528। तो बहुत छोटा हो जा रहा है, तो मैं 3 से लेके देखता हूँ, 3 4 12, 3 6 18 और 1 19, 3 2 6 और 1 7। तो ये लगभग इसके करीब का नंबर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 792। ठीक है, इससे ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा आ जाएगा ना, यहाँ पे 264 राइट करके देखो बड़ा ही आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 264 3 से। अब इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये 4 है ना, यहाँ कुछ भी नहीं, तो ये हमारे पास आ गया 48 एज अ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर ही हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और जो इसे जस्ट ऊपर का नंबर क्या बन जाएगा, हमारा डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो अब 48 का टेबल हम देखेंगे। ठीक है, तो 48, अब यहाँ पे देखो ये 79 इससे बड़ा है, मतलब हमें 79 भी को ही हमें देखना पड़ेगा, पहले 2 डिजिट देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये छोटा रहता तो हम तीनों नंबर एक साथ लेते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 48 2 से करता हूँ तो 96 होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 48 1 से 48, तो ये बन जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर यहाँ पर उतारेंगे। ओके, तो ये बन गया 312। अब 348 के टेबल में 312 हमको लाना है। ठीक है, तो 48 अगर मैं 9 से करूँ तो 9 8 से 72, 9 4 से 36 और 7, ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूँ इसे, अब 7 से लेके देखता हूँ मैं, 7 8 से 56, 7 4 से 28 और 5, 28 और 5 33, ये भी बड़ा हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लेके देखता हूँ 6 से। ठीक है, 6 8 से 48, बच गया 4, 6 4 से 24 और 4 28। ठीक है, तो ये लेके देखेंगे हम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ जाएगा 288, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होगा हमें, 24 और डिवाइडर चले जाएगा और 288 हमारा डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, तो 24, अब क्या करेंगे हम, 24 1 से 24, 24 2 से 48, ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा जो लास्ट डिवाइजर था वो था 24। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि
HCF of 264 and 840 is 24। ठीक है, 24 निकल गया है। अब क्या करेंगे, ये सिर्फ इन दोनों के लिए था, बट हमें क्या करना है, तीनों नंबर का निकालना है ना, तीनों नंबर का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट में जो एचसीएफ आया है उसी को ही हम क्या करेंगे, जो लास्ट ये जो दूसरा नंबर है इसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एचसीएफ बन चुका है। ठीक है, अगर हम उसी से डिवाइड कर देंगे, अगर जो भी नंबर आएगा फिर हमारा लास्टली फाइनली हमारा एचसीएफ निकल के आएगा तीनों नंबर का। ठीक है, तो 24 को अगर मैं 384 से डिवाइड करता हूँ तो 24 1 जा 24, ये बच गया 4 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 24 6 जा 144 आएगा, करके देखते हैं। 24 6 जा 6 4 जा 24 6 2 जा, ठीक है, तो ये आ गया 144। ठीक है, तो हमारा लास्ट जो डिवाइजर था वो 24 ही था। इट मीन्स कि हमारा जो एचसीएफ है वो तीनों नंबर के लिए 24 आ जाएगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एचसीएफ इज इक्वल टू 24। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हो। इसी तरीके से आगे का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है। ओके, थैंक यू।